Class 7th. Hello student, here is Honeycomb book and now I am going to read chapter 8 Fire, Friend and Foe. फायर फ्रेंड एंड फो फर्स्ट पार्ट की फायर जो है, आग जो है वो हमारी मित्र भी है और हमारी शत्रु भी. बिफोर यू रीड, फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस. व्हाट इज फायर? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हाउ डू वी कंट्रोल इट? कि जो फायर है वो क्या है? आग जो है उपयोगी और ख़तरनाक दोनों ही होती हैं. हमने इस आग क्या है, हमने इसकी खोज कैसे की और इसको किस तरह से हम कंट्रोल जो है कर सकते हैं. फायर, फ्रेंड एंड फो. Early men didn't know what fire was, but we must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he begins to use the fire himself. Fire was powerful and dangerous, and he was frightened. अब आग जो थी प्राचीन काल में मानव को इसकी जानकारी नहीं थी कि आग क्या है, और पर उससे होने वाले क्षति को, उससे होने वाले नुकसान को उसने अवश्य देखा था. और इसके साथ ही उसने मेघों की बिजली की लाइटनिंग, जो बादलों में बिजली की कड़कड़ाहट थी, और जो वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी जो विस्फोट होते थे, उसने जो है स्वयं भी उस आग को देखा. और फायर वाज पावरफुल, और उसको यूज़ भी करना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि पावर जो है, फायर जो थी वो शक्तिशाली थी और डेंजरस लेकिन खतरनाक भी थी. एंड ही वाज फ्राइटेंड, वो इससे डरता भी था. फायर हैव पजल्ड अर्ली मैन, बट वी नो दैट द फायर is the result of the chemical reaction when the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in fuel. A chemical reaction takes place. Energy is the form of heat and light it released in the process, that is what we call fire. जो फायर थी वो क्या थी कि मेनली एक जो हो सकता है कि जो आग है वो आदि मानव उस पर हैरान रहता हो, जिसे हम आज भी हम यूज़ करते हैं. और आग जो है एक रासायनिक केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम रही है. जब ऑक्सीजन जो है वो वायु में छिपी हुई कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ मिल जाती है, तो एक रासायनिक जो है प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है. एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज़ रिलीज्ड इन दिस पर्पस. और इसी प्रक्रिया से ताप और ऊर्जा के रूप में जो है, ताप और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मिलती है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल फायर, जिसे हम जो है आग कहते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. फायर को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. एक तो फ्यूल ईंधन की, एक ऑक्सीजन की और एक हीट की. वुड, कोयल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. और इसी के साथ जो हमारी लकड़ी है, कोयला है, कुकिंग गैस है जो, और जो पेट्रोल है वो ईंधन के जो है कुछ उदाहरण हैं. ऑक्सीजन जो है वो हवा से हमें मिल जाती है. और दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर, जब हम किसी भी कागज़ को जलाते हैं, वो जलता तो नहीं लेकिन सुलग सा जाता है. इट ऑफन ब्रस्ट इनटू फ्लेम. और जब हम इसके ऊपर फिर फूंक मारते हैं तो क्या होता है, वो आग में बदल जाता है. द थर्ड थिंग्स नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट. और तीसरी जो है, जो मेन है वो है हीट यानी कि ताप. इट फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स. फ्यूल और ऑक्सीजन जो है वो अपने आप जो है आग नहीं बनाते. आर एल्स ए न्यूज़पेपर आर ए स्टिक laying in the open would catch fire on its. to burn a piece of paper or wood. तो वो कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ईंधन और ताप, ऑक्सीजन स्वयं कोई नहीं बनाते, और कोई भी अन्य जो समाचार पत्र है या कोई भी जो लकड़ी है उसको गर्म करने के लिए वो हीट, हम उसको गर्म करते हैं. इट बिफोर इट कैचेस फायर, कि वो उससे पहले उस आग को पकड़े. वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच. और हम इसको जो है माचिस की तीली से जलाते हैं. एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगन्स टू बर्न. और सभी के सभी प्राय जो है एक विशेष तापमान होता है जिसके ऊपर वो जलने लग जाते हैं. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट आर कैंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. और इसी तापमान को ईंधन का जो है ज्वलन बिंदु भी कहा जाता है. It is sometimes
said that fire is a good servant but a bad master. और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जो फायर है वो हमारी एक सेवक, अच्छी तो सेविका है, परंतु अगर वो हमारी मालिक बन जाए तो वो बहुत बुरी है. इट इज़ ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल. और ये तब तक अच्छी है जब तक जो है हमने इसको अपने नियंत्रण में किया हुआ है, कि कंट्रोल में किया हुआ है. फॉर इंस्टेंस, वी यूज टू कुक आवर फूड, warm our homes in winter and to generate electricity, but on the other hand, if fire gets out of control it can be very dangerous. और इसके साथ साथ दूसरी ओर क्या है कि अगर हम इसका जो है यूज़ खाना पकाने के लिए और जो सर्दियों में है उसको जो है कमरों को गर्म करने के लिए, और इसके साथ साथ एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली के उत्पादन के लिए करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल कैन बी वेरी डेंजरस. और यदि ये जो है आग काबू से बाहर हो जाए, ईच वेरी थाउजेंड्स होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर. तो क्या होता है कि ये वर्ष हजारों घर और दुकान जो है इसकी भेंट चढ़ जाती है, यानी कि उसको आग लगा देते हैं, आग लग जाती है उनमें. वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड आर इंजर्ड. और वास्ट एरिया और सैकड़ों लोग, विशाल वन भी नष्ट हो जाते हैं इससे, जंगलों में आग लग जाती है तो, और इससे हजारों सैकड़ों जो हैं लोग जो हैं और मर भी जाते हैं या घायल हो जाते हैं. जस्ट एज 3 things आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर. और उसी तरह से जो है 3 चीज़ें जो है फायर के जो हमारे जलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है. देयर आर 3 मेन वेज इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट. और इसी प्रकार से जिस तरह से आग जलाई जाती है उसी तरह से आग जो है बुझाई भी जाती है. उसके लिए भी हमें 3 चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है. इफ़ ईच वन ऑफ 3 things नीडेड फॉर बर्निंग इज़ टेकन अवे. और ये जो है 3 चीज़ें आग बुझाने के लिए, उनमें से एक आग बुझाने हेतु निकाल लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे फ्यूल इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन. उदाहरण के लिए हम ईंधन को उस आग में से निकाल देते हैं. यदि आग में से ईंधन रहेगा तो क्या होगा, नो बर्निंग कैन बी प्लेस, तो कोई भी स्थान जो है जल नहीं सकेगा. वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल. और इसके साथ क्या होगा कि यदि हम अक्सर जो होते हैं आग में ईंधन की पूर्ति के बाद जो है उसमें रोक लगाकर उसे बुझने देते हैं. द सेकेंड बिट ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. और दूसरा तरीका क्या है हमारा, उसे ऑक्सीजन ही ना दी जाए. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग भी नहीं जलेगी. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट आर स्मूथर्ड विद ए डैम्प ब्लैंकेट आर ए सैक. और इसको किस तरह से छोटी छोटी आग को बुझा सकते हैं, या तो गीला ब्लैंकेट देकर या बोरी देकर हम उसको बुझा सकते हैं. दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल. और ये क्या करती है कि ऐसा करने से ज्वलनशील पदार्थ जो है, जो जल रहे होते हैं उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचती. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर. और कभी कभी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि उसका संयंत्र होता है. इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल. और यह भी ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं, यानी कि जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उस तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने दिया जाता. थैंक यू. नेक्स्ट पार्ट वी रीड इन नेक्स्ट वीडियो.